मरकरी, बुध महाराज इस महीने वक्री हो रहे हैं। क्या आप जानते हैं उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जय श्री राम भाई और बहनों, मेरा नाम निशांत सिंह है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट हूँ। मरकरी इस महीने की 10 तारीख से वक्री हो रहे हैं। आइए जानते हैं हर एक राशि के ऊपर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। बुध देव यानी कि मरकरी आपके लिए कम्युनिकेशन, व्यापार और आपकी सोच को इन्फ्लुएंस करते हैं। बुध महाराज 10 नवंबर से वक्री हो रहे हैं। शुरुआत में वे अष्टम भाव में रहेंगे और 24 नवंबर को सप्तम भाव यानी कि 7th हाउस में प्रवेश करेंगे। अष्टम के वक्री बुध व्यापार में कुछ उलझने, पुराने क्लाइंट से मतभेद या टेक्निकल डिफिकल्टीज ला सकते हैं। अगर आप कम्युनिकेशन, ऑनलाइन बिजनेस या फिर डॉक्यूमेंटेशन से जुड़े हुए काम में हैं तो आप अपने काम को दोबारा वेरीफाई कर लें। कंफ्यूजन की स्थिति बन सकती है। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय या फिर साइन करने से पहले सब कुछ ध्यान से आप पढ़ लें। भाई बहनों के साथ अनबन से बचें। पारिवारिक विवादों में आप संयम रखें। 24 नवंबर के बाद बुध जब सप्तम भाव में आएंगे तो यह विवाह और पार्टनरशिप के लिए शुभ समय है। स्पाउस की समझ और सहयोग बढ़ेगा, लेकिन साथ ही साथ उनके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन भी रह सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध और मंगल का प्रभाव है तो आपको छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ सकता है, गलतफहमी पैदा हो सकती है, तो इसलिए आप पेशेंस, संयम जरूर बरतें। आइए बात करते हैं बुध महाराज की। बुध ग्रह वक्री होकर कंफ्यूजन और फिर अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में लेकर आएंगे। बुध महाराज इस महीने काफी सक्रिय रहेंगे। वे आपके सप्तम भाव यानी कि स्पाउस या फिर ऐसा कहें पार्टनरशिप में मंगल देव के साथ बैठे हैं और 10 नवंबर को वक्री हो जाएंगे। जब बुध वक्री होते हैं तो सोच, विचार और कम्युनिकेशन में कंफ्यूजन आ जाता है। इसलिए इस समय पति पत्नी के बीच में बहस या गलतफहमी बढ़ सकती है। बिजनेस पार्टनर के साथ भी विचारों का टकराव संभव है। लेकिन 24 नवंबर को बुध थोड़ा पीछे हटकर 6th हाउस में आ जाएंगे। यह स्थिति बुध को थोड़ा प्रैक्टिकल बना सकती है। अब आपको अपने कामकाज, कानूनी मामलों और नौकरी में सुधार देखने को मिलेगा। जो व्यक्ति विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं 24 नवंबर के बाद बहुत अच्छे योग बनते हैं। बुध वीनस की राशि में रहेंगे, जिससे विदेश यात्रा या फिर एजुकेशन से लाभ आपको मिल सकता है। लेकिन आप ध्यान रखें, परिवार या पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद या कानूनी प्रक्रिया में आप पड़ सकते हैं, इसलिए किसी भी निर्णय में आप जल्दबाजी ना करें। बात करते हैं बुधदेव की, जो कि आपके लिए लग्नेश भी हैं और चतुर्थेश भी हैं। बुध इस महीने आपकी कुंडली में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि वह 10 नवंबर से वक्री भी हो जाएंगे। बुध इस समय आपके 6ठे भाव यानी कि शत्रु, लोन और मुकदमे में मंगल की राशि में बैठे हैं। ऐसी स्थिति में बहस, विवाद, लोन या फिर कोर्ट केस जैसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में बन सकती हैं। इसलिए कोशिश करें कि किसी के साथ बिना बात में अनावश्यक बहस या तकरार से आप बचें। ऐसे सिचुएशंस में पड़ने से आप बचें। 24 नवंबर के बाद बुध 5वें भाव में यानी वीनस की राशि में प्रवेश करेंगे। इस सिचुएशन में बुध विदेश में पढ़ाई, संतान और प्रेम संबंधों के लिए फेवरेबल रिजल्ट आपको दे सकते हैं। आप ध्यान दें कि 10 नवंबर से 14 नवंबर के बीच मानसिक तनाव, अत्यधिक सोच विचार और थकान से आप अपने आप को बचाकर रखें। बुध वक्री होने पर कोई अगर आपका काम अटका हुआ है, वीजा या फिर डॉक्यूमेंटेशन का काम जो कि आपका रुका हुआ है, उन सब कामों में आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। और बुधदेव जब वीनस की राशि में पहुंचेंगे तो संतान प्राप्ति या फिर संतान को के लिए जो लोग ट्राई कर रहे हैं उनको कंसीव करने का भी योग बन जाएगा। बुध देव का सीधा सा सरल सा उपाय है कि आप हरे रंग के वस्त्र पहने, तुलसी का सेवन करें, और अगर आपकी जन्म कुंडली एमराल्ड यानी कि पन्ने को सपोर्ट करती है तो आप पन्ना भी पहन सकते हैं, लेकिन पन्ना पहनने से पहले आप अपनी जन्म कुंडली अच्छे से चेक करा लें। मंगल देव आपके जन्म कुंडली में शत्रु, ऋण और स्वास्थ्य तीनों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। मंगल इस समय 6ठे भाव में है, अपनी ही राशि वृश्चिक में विराजमान है। यह स्थिति मंगल को बहुत ही शक्तिशाली बनाती है, लेकिन साथ ही साथ गुस्सा, दुर्घटना और कोर्ट कचहरी जैसे मामले के लिए भी इंडिकेशन देती है। आप ऐसे मामलों से बचकर रहें, अपने साइड से प्रिकॉशंस लेके चलें।
इसलिए इस महीने आपको शांत रहना है और कानूनी विवाद या फिर झगड़ों से दूर रहना आपके लिए बेहद जरूरी है। मंगल और बुध का संबंध अगर आपकी जन्म कुंडली में बनता है तो आपको मानसिक दबाव और हेल्थ इश्यूज जैसे कि ब्लड प्रेशर, माइग्रेन जैसी समस्याएं आने की संभावनाएं हैं। लेकिन उसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि अगर आप डिफेंस में हैं, डिफेंस जॉब में हैं, इंजीनियरिंग या फिर पुलिस जैसी जॉब्स में, फील्ड में हैं, तो मंगल आपको कार्य में सफलता और साहस दोनों ही आपको देते हैं। आपके लिए सीधा सा उपाय है कि आप मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप लाल मसूर या फिर तांबे का दान भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं बुध देव के बारे में, जो कि 10 नवंबर से वक्री होंगे और 24 नवंबर से दिशा परिवर्तन करेंगे। बुध आपके 3rd और 12th भाव के स्वामी हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग मारक हैं आपके लिए। 10 नवंबर से बुध वक्री हो रहे हैं और 24 नवंबर से 4th हाउस में प्रवेश करेंगे। एजुकेशन या कैरियर में अचानक बदलाव आ सकता है। भाई बहन के जीवन में फंक्शन या ट्रैवल के योग बनेंगे और साथ ही साथ विदेश से धन या गिफ्ट प्राप्ति का योग भी बन सकता है। 24 नवंबर के बाद बुध 4th हाउस में आकर व्हीकल, प्रॉपर्टी या लग्जरी आइटम्स खरीदने का योग आपके लिए बना सकते हैं। जो लोग घर बदलना, मकान खरीदना चाहते हैं, उनके लिए यह समय काफी फेवरेबल है, काफी अनुकूल है। आप सावधानी रखें। 10 से 24 नवंबर के बीच डॉक्यूमेंट साइनिंग या डील सोच समझ कर करें, क्योंकि वक्री बुध अक्सर गलतफहमी पैदा कर दिया करते हैं। बात करते हैं बुध महाराज की, जो कि वक्री होकर मानसिक कंफ्यूजन ला सकते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बुध महाराज इस महीने से 10 नवंबर से वक्री हो जाएंगे। बुध सिंह राशि वालों के लिए दूसरे और 11वें भाव के स्वामी हैं। धन लाभ और मित्रों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। जब बुध वक्री होते हैं तो बातों में गलतफहमी, गलत सलाह या किसी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में गलती जैसी स्थिति बन सकती है। इसलिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या फिर एग्रीमेंट पर साइन करने से पहले उसको ध्यानपूर्वक पढ़ लें। वक्री बुध हालांकि धन देने वाले ग्रह हैं, क्योंकि वे आपके लाभ भाव के स्वामी भी हैं। इसलिए महीने के सेकंड हाफ में आपको पुराने सोर्सेज या फिर अधूरे काम जो आपके अटके हुए हैं उनसे धन प्राप्ति की संभावना है, ऐसे इंडिकेशंस हैं। शेयर मार्केट या फिर शेयर ट्रेडिंग में अगर कोई आपका पुराना इन्वेस्टमेंट है, वह जो कि फंस गया है, अटका हुआ है, वह भी आपको फल देने लगेगा। लेकिन आप ध्यान रखें कि लोन और उधारी के मामलों से दूर रहें। जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं कि वक्री बुध ऐसे समय में कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं, जहां आप गलत व्यक्ति के ऊपर भरोसा कर बैठेंगे और अपना पैसा डुबा बैठेंगे या फिर आप लोन के अंदर दब भी सकते हैं। बात करते हैं बुध देव की, जो कि आपके लिए लग्नेश हैं और कर्मेश भी हैं, यानी आपके लिए काफी स्ट्रॉन्ग प्लेनेट हैं और वे आपके 10th के लॉर्ड हैं, यानी कि आपकी नौकरी, व्यापार और कार्य क्षेत्र को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इस महीने में बुध देव काफी एक्टिव रहने वाले हैं, क्योंकि वे 10 नवंबर से वक्री हो जाएंगे, रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। बुध देव वर्तमान में मंगल की राशि वृश्चिक में बैठे हैं और वहीं से आपकी संचार शैली, कम्युनिकेशन, भाई बहनों के साथ संबंध और छोटे ट्रेवल्स को भी इंडिकेट कर रहे हैं। जब बुध देव वक्री हो जाएंगे तो आपको अपने कम्युनिकेशन से, ईमेल से, डॉक्यूमेंटेशन पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि वक्री बुध कंफ्यूजन पैदा करवा देते हैं, कम्युनिकेशन में गलतियां करवा देते हैं, गलतफहमी पैदा कर देते हैं। तो इसलिए कोई भी कम्युनिकेशन भेजने से पहले उसको ध्यान से पढ़ लें। लेकिन क्योंकि बुध आपके लगन स्वामी भी हैं, तो आपको इतना बड़ा नुकसान वे होने नहीं देंगे। और बुध के वक्री होने से अगर आपका कोई काम अटका हुआ है, काफी दिनों से डिले है, पेंडिंग है, उस काम से भी आपको लाभ मिल सकता है। अगर आपका कोई पुराना प्रोजेक्ट है, बिजनेस की डील है जो कि रुकी हुई है, वह कार्य आपका दोबारा से शुरू हो सकता है। नवंबर के सेकंड हाफ में आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल सकती है, फाइनेंशियल गेन्स मिल सकते हैं। आप बुध देव की पूजा करें, उनकी उपासना करें, बुध के बीज मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं और आप बुधवार के दिन हरे रंग का कपड़ा धारण कर सकते हैं। बात करते हैं बुध देव की, मरकरी की, जो आपके ज्ञान, बुद्धि और व्यापार के कारक हैं। बुध देव इस महीने काफी एक्टिव, काफी सक्रिय रहने वाले हैं। 10 नवंबर को वक्री होंगे और फिर 24 नवंबर को लग्न में प्रवेश करेंगे। शुरुआत में बुध मंगल की राशि में है, इसलिए कुछ मानसिक अनस्टेबिलिटी या फिर गुस्से की दिक्कतें आपको आ सकती हैं। लेकिन 24 नवंबर को लगन में आने के बाद आपकी इंटेलिजेंस और डिसीजन मेकिंग पावर काफी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। जो लोग व्यापार में हैं, यानी कि व्यापारी वर्ग को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या फिर कोई नया क्लाइंट मिल सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध का शनि या फिर बृहस्पति के साथ में संबंध बनता है, कंजंक्शन बनता है, योग बनता है, तो विदेश यात्रा और एजुकेशन या फिर जॉब के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ सकती है। और ज़्यादा कुछ नहीं तो आप अपनी फैमिली के साथ फॉरेन ट्रैवल के लिए भी जा सकते हैं, उसकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आपकी लाइफ में आ सकती है। आप सावधानी रखें।
बुध और मंगल का कॉम्बिनेशन आपको जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट करवा सकता है, तो आप कोई भी इन्वेस्टमेंट जल्दीबाजी में ना करें और आप किसी भी उधार के लेन देन से बचें। आपके लिए सिंपल सा उपाय है, आप ओम बुम बुधाय नमः का 108 बार प्रतिदिन जाप करें। ऐसा करने से आपके लिए बुध, शुक्र और शनि तीनों ही बैलेंस हो जाते हैं, तीनों ही प्रसन्न हो जाते हैं, उनके पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में बढ़ जाते हैं। बात करते हैं बुधदेव की, जो कि आपके विचार, कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग पावर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। 10 नवंबर से बुधदेव वक्री हो जाएंगे। बुधदेव इस समय लग्न में मंगल के साथ में बैठे हैं और मंगल और बुध का यह मेल, यह कंजंक्शन आपकी बुद्धि को तेज बनाता है, लेकिन साथ ही साथ आपके गुस्से को भी बढ़ाता है, हेस्टी डिसीजन मेकिंग को भी इन्फ्लुएंस करता है। आपका डिसीजन बड़ी जल्दीबाजी में हो सकते हैं, जिससे कि आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। 10 तारीख के बाद जब बुधदेव वक्री हो जाएंगे तो आपकी यात्राओं में, ट्रेवल्स में डिले होनी शुरू हो जाएगी। आपको कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई दिक्कतें आने लगेंगी, मिसकम्युनिकेशन की सिचुएशंस आपकी लाइफ में आ सकती हैं। लेकिन एट द सेम टाइम बुध यहाँ बैठकर आपको इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट बनाने में हेल्प करेंगे, और अगर आप ऑनलाइन बिजनेस में हैं, ट्रेडिंग में हैं, वहां से आपको अच्छा लाभ, अच्छा प्रॉफिट, अच्छे गेन्स आपको बनाकर दे सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में, क्रिप्टो में या फिर फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं, यहाँ पर आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर आप सावधानी के साथ में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। जल्दीबाजी में आप कोई इन्वेस्टमेंट ना करें। 24 नवंबर को बुध 12वें भाव में आ जाएंगे। उस समय विदेश जाने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए एक पॉजिटिव रिजल्ट उनको मिल सकता है। आपके लिए सिंपल सा उपाय है कि आप बुधवार को हरी मूंग की दाल का दान करें और ओम बुम बुधाय नमः का जाप आप कर सकते हैं 108 बार बुधवार के दिन। बात करते हैं बुधदेव की, जो कि 10 नवंबर को वक्री होने जा रहे हैं और 12वें भाव से चलते हुए वे 24 नवंबर को 11वें भाव में प्रवेश करेंगे। बुधदेव आपके कामकाज, व्यापार और स्पाउस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जब बुधदेव 12वें भाव में होंगे तो आपके एक्सपेंस बढ़ सकते हैं, खर्चे बढ़ सकते हैं, स्पाउस के साथ में मतभेद बढ़ सकती है और उसके साथ में दूरी होने की भी संभावना बन सकती है। लेकिन जब बुधदेव वक्री होकर 11वें भाव में जाएंगे तो वे आपको धन लाभ और नए कॉन्ट्रैक्ट की अच्छी न्यूज दे सकते हैं। 24 नवंबर के बाद जब बुधदेव की स्थिति बदलेगी तो वह आपके लिए काफी फेवरेबल रहेगी। आपके वर्क स्पेस में, कामकाज में इंप्रूवमेंट हो सकता है, तेजी आ सकती है, तो फॉरेन लैंड से प्रोजेक्ट मिल सकते हैं और आपको अपने कैरियर में प्रमोशन के भी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। आप बस 10 से लेकर 24 नवंबर तक सावधानी बरतें। आप सिंपल सा उपाय करें, आप बुधवार के दिन हरे कपड़े पहने, मूंग की दाल का दान करें। बुधवार के दिन आप गणेश जी की उपासना कर सकते हैं और आप बुध देव का बीज मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। बात करते हैं बुधदेव की मरकरी की, जो कि इस महीने वक्री होने की तैयारी कर रहे हैं और वक्री होने के बाद वे आपके कर्म भाव यानी कि 10th हाउस में प्रवेश करेंगे। मरकरी आपके 6th और 9th हाउस के लॉर्ड हैं। वक्री बुध जब आपके कार्य क्षेत्र में जाएंगे तो वहां से वे आपको कंफ्यूजन या डिले दे सकते हैं। ऑफिस में गलत कम्युनिकेशन, ईमेल या पेपर वर्क में कोई आपको गलती दे सकते हैं, तो आप ध्यान रखें, कोई भी पेपर वर्क करते हुए वेरीफाई करें, डबल चेक करें, क्रॉस चेक करें। ईमेल भेजने से पहले उसको आप दोबारा से पढ़ लें और साथ ही साथ आप अपने जूनियर्स और को वर्कर के साथ विवाद से बचें, कोई भी कम्युनिकेशन से जुड़े हुए कंफ्यूजन से बचें। अगर आप ट्रेडिंग, शेयर मार्केट या फिर कम्युनिकेशन से जुड़े हुए बिजनेस में हैं तो आप 10 नवंबर से पहले कोई बड़ा निर्णय ना लें, कोई बड़ा डिसीजन ना लें। 10 नवंबर के बाद आप सिचुएशन को देखते हुए जो बेस्ट डिसीजन है वह बेस्ट डिसीजन आप लें। आपके लिए उपाय है, आप बुधवार को हरी मूंग का दान कर सकते हैं, गणेश जी की आराधना कर सकते हैं, ओम गम गणपताय नमः का जप आप कर सकते हैं बुधवार के दिन। बात करते हैं बुधदेव की मरकरी की, जो कि आपके 10th हाउस में मंगल के साथ में बैठे हैं और 10 नवंबर को वक्री हो जाएंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको आपके कार्य क्षेत्र में, वर्क स्पेस में कंफ्यूजन हो सकता है, गलत फहमी हो सकती है या फिर गलत कम्युनिकेशन की वजह से आपको दिक्कत आ सकती है, परेशानी हो सकती है। आपको कोई कानूनी नोटिस मिल सकता है, आपके अगेंस्ट इंक्वायरी भी हो सकती है या फिर आप ऑफिस पॉलिटिक्स में भी फंस सकते हैं, उसका सामना आपको करना पड़ सकता है। लेकिन आपके लिए अच्छी न्यूज़ है कि 24 नवंबर को जब वक्री होने के बाद बुधदेव 9th हाउस में प्रवेश करेंगे तो आपकी किस्मत एकदम से पलट सकती है। वहां से बुधदेव आपको भाग्य से धन दिलवा सकते हैं, सफलता दिलवा सकते हैं और लंबी यात्रा का योग भी आपको दे सकते हैं। इस समय में अगर आप लॉटरी में हैं, ट्रेडिंग में हैं, शेयर ट्रेडिंग में हैं, तो आपको अचानक धन लाभ हो सकता है, आपको संतान प्राप्ति हो सकती है और अगर आपको ऑलरेडी संतान है तो आपके संतान को सफलता मिल सकती है जिस भी क्षेत्र में वो लोग इन्वॉल्व हैं।
लेकिन आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप उनकी सेहत पर ध्यान रखें और आप किसी भी विवाद में ना पड़ें और अपने कम्युनिकेशन में खासकर ध्यान रखें। कोई भी ईमेल बिना पढ़े ना भेजें और पेपर वर्क को फाइनल करने से पहले, किसी डॉक्यूमेंट पे साइन करने से पहले उसको वेरीफाई जरूर कर लें। बुध महाराज मरकरी आपके 4th और 7th हाउस के लॉर्ड हैं और इस समय मंगल की राशि में बैठे हैं और बुध 10 नवंबर से वक्री हो जाएंगे। आपको इस समय आपकी वाणी से लाभ मिलेगा, यानी कि जो लोग बोलने के, कम्युनिकेशन के, लिखने के या फिर टीचिंग से जुड़े हुए प्रोफेशन में हैं उनको अच्छी सफलता मिल सकती है। जो लोग बिजनेस में हैं उनको नए कॉन्ट्रैक्ट, कस्टमर मिलने के चांसेस हैं। 17 से 24 नवंबर के बीच बुध महाराज बुधादित्य योग बनाएंगे, जिससे कोई एक नई शुरुआत या फिर बिजनेस प्लानिंग करने का बड़ा शानदार, बड़ा अच्छा, बड़ा फेवरेबल समय है। बुध महाराज जब 10 नवंबर को वक्री हो जाएंगे तो 10 से 24 नवंबर के बीच अगर आप मैरिड हैं तो पति पत्नी के बीच में छोटी छोटी बातों के ऊपर विवाद होने की संभावना है, कंफ्यूजन बन जाने की संभावना है। आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपकी माता को स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं आ सकती हैं। अगर आपके जीवन में कोई पुरानी प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ विवाद, डिस्प्यूट चल रहा है तो इस समय में उसका सॉल्यूशन, उसका समाधान आपको मिल सकता है। तो भाइयों बहनों, यह था हर राशि के ऊपर पड़ने वाला प्रभाव। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।